आइए हम लोग एक वर्ड का डिस्कस करते हैं। तो जो वर्ड पहले से आप लोग परिचित हैं, तो उस वर्ड वह जो वर्ड है वो वर्ड बट है। क्या है? बट। बट मतलब तो सब जानते होंगे, बट मतलब लेकिन होता है, बट कंजंक्शन होता है। लेकिन यह जो शब्द बट लिए हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। सब लोग जानते हैं कि बट मतलब लेकिन होता है, यह कंजंक्शन है। किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं बट मतलब लेकिन, अगर, मगर, पर, बट मतलब लेकिन, परंतु, किंतु, सब जानते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इसका प्रयोग हम लोग करते कहाँ हैं। इसका प्रयोग हम लोग कंट्रास्ट बतलाने के लिए करते हैं। यह शब्द जो मैं प्रयोग किया हूँ, अब आज आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, इस वर्ड के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, यह कंजंक्शन ही नहीं है बल्कि प्रीपोजिशन भी है और प्रोनाउन भी है। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। कंजंक्शन सब लोग जानते होंगे और प्रीपोजिशन और प्रोनाउन के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो आज के बाद फिर कभी नहीं भूलिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आइए, कंट्रास्ट का मतलब भेद या अंतर होता है, नहीं, भेद या अंतर। जब कभी भी बट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में करेंगे तो भेद या अंतर को बताने के लिए करेंगे, कंट्रास्ट को बताने के लिए करेंगे। क्या चीज का? कंट्रास्ट को बताने के लिए करेंगे। ठीक है, भेद या अंतर, बिल्कुल क्लियर है, भेद या अंतर। तो जैसे आप कहते हैं कि राम इज इंटेलिजेंट, राम तेज है, बट हिज ब्रदर इज फुलिश। कहते हैं कि राम तेज है, भेद या अंतर समझते हैं। कंट्रास्ट मतलब जैसे राम तेज है लेकिन उसका भाई मूर्ख है। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरफ सही, एक तरफ उसका अपोजिट। जैसे दूसरा देखिए, रमन इज पुअर बट ऑनेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? रमन गरीब है लेकिन ईमानदार है। मतलब कंट्रास्ट है, गरीब रहते हुए भी ईमानदार है। यहाँ पर दो वर्ड के बीच में भेद या अंतर कर रहे हैं। ऊपर में दो सेंटेंस के बीच में राम तेज है लेकिन उसका भाई मूर्ख है। तो बट मतलब लेकिन, किंतु, परंतु। जीवन में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कहते हैं ना कि क्या तुम मुझसे सहमत हो, डू यू एग्री विद मी? तो आप कहते हैं आई एग्री विद यू बट। लेकिन याद रखिएगा, तुरंत आप उससे कहते हैं कि रे किंतु परंतु क्यों लगा दिया, तो याद रखिएगा यहाँ बट जैसे लगाए तो कंफ्यूजन हो गया। कहने का मतलब है कि इसका मतलब कुछ चेंज होने वाला है। राम इज इंटेलिजेंट, राम तेज है, बट हिज ब्रदर इज फुलिश, लेकिन उसका भाई मूर्ख है। रमन इज पुअर, रमन गरीब है लेकिन ईमानदार है। क्लियर हो गया? तो अब ये कंजंक्शन के बारे में तो जान गए, लेकिन अब कंजंक्शन को छोड़ दीजिए, अब चले आइए प्रीपोजिशन पर। आप कहिएगा कि बट कंजंक्शन तो पढ़े थे लेकिन प्रीपोजिशन नहीं जानते थे। आइए जानते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। याद रखिएगा कि मैं इस तरह का टॉपिक जब भी लूंगा, कि इस तरह का जो भी टॉपिक लूंगा उसको मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगा और आप इसके बाद फिर कभी नहीं भूलिएगा।
बट का बट एक प्रेपोजिशन भी होता है, इसका हिंदी छोड़कर होता है। क्या होता है? छोड़कर। आप कहते हैं अभी आप मार्केट गए, वहां पर एक कलम लिए और कुछ नहीं लिए और आप चले आए, तो आप कहते हैं ही बाउट नथिंग, ही बाउट नथिंग बट ए पेन। बाय बॉट, ही बॉट नथिंग बट अ पेन। कहने का मतलब यहाँ बट का अर्थ होता है छोड़कर, या के सिवाय भी कह सकते हैं, एक कलम के सिवाय। तो यहाँ पर ही बॉट नथिंग बट ए पेन, इसका मतलब हुआ कि एक कलम को छोड़कर, उसने एक कलम को छोड़कर कुछ नहीं खरीदा। उसने एक कलम को छोड़कर कुछ नहीं खरीदा। तो यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर जो बट लगा है इसका मतलब हुआ छोड़कर, के सिवाय, एक कलम के सिवाय कुछ नहीं खरीदा। उसने एक कलम को छोड़कर कुछ नहीं खरीदा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, रोहन साव गणेश, रोहन साव गणेश बट मदन। इसका मतलब हुआ कि मदन को छोड़कर, मदन को छोड़कर, रोहन मदन को छोड़कर गणेश को देखा। रोहन साव गणेश बट मदन, रोहन साव गणेश बट मदन। इसका अर्थ हुआ रोहन मदन को छोड़कर गणेश को देखा। यह सब, यह जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रीपोजिशन मतलब छोड़कर या के सिवाय। बट अगर रहेगा कंजंक्शन तो वहाँ लेकिन लगा रहेगा, लेकिन का मीनिंग देगा। यह बताने का अभिप्राय यही है कि अगर आप इंग्लिश से हिंदी कीजिएगा, मतलब आप अंडरस्टैंडिंग पावर जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। और दूसरी बात, इंग्लिश बोलने के समय अगर बट का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर भी, और अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी। तो इसलिए बट कंजंक्शन जान लिए, बट प्रीपोजिशन जान लिए। अब बट क्या जानना है आपको, एक चीज़ और मैं बताऊंगा, बट एक प्रोनाउन भी है। आप सोचिएगा कि बट कभी प्रोनाउन हो सकता है, ऐसा तो कभी नहीं सुने होंगे। याद रखिएगा, बट जो प्रोनाउन होता है इसका मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, जो डॉट डॉट नहीं। कभी अगर पढ़े होंगे पहले तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो आज जान लीजिए बट प्रोनाउन है। और यह जो प्रोनाउन है इसका अर्थ होता है जो डॉट डॉट नहीं, या जिसको नहीं, या जिसे नहीं, या जिनको नहीं। आप सोचिएगा कि ऐसा भी कभी हिंदी होता है इसमें नहीं लगा हुआ है बट में, यह प्रोनाउन हो जो नहीं। जिस तरह से वाक्य में जैसा आएगा हिंदी वैसा समझ लीजिएगा। तो इसका अर्थ जो डॉट डॉट नहीं। तो आपके मन में होगा कि किस तरह से हम लोग इसका मतलब, किस तरह से हम लोग इसको हम लोग वाक्य में यूज करेंगे, उसके बारे में भी आइए अच्छी तरह से जान लेते हैं। कहते हैं देयर इज नो मदर, देयर इज नो मदर बट लव्स हर चिल्ड्रेन। अगर आप इसका हिंदी बताएंगे, सोचेंगे, अगर इसका हिंदी आप सोचेंगे ना तो आपके मन में होगा देयर इज नो मदर। नो मतलब कोई, मदर मतलब माँ, ऐसी कोई माँ नहीं है। बट मतलब जो नहीं अपने बच्चे को प्यार करती है। कहने का मतलब है ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे को प्यार नहीं करती है। याद रखिएगा, ऐसी कोई माँ नहीं, ऐसी कोई माँ नहीं है
जो अब ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे को प्यार नहीं करती है। तो यहाँ पर नो लग गया, ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे को प्यार नहीं करती है। इस बट का मतलब यहाँ पर जो डॉट डॉट नहीं। आप मान के चलिए कि कोई पार्टी में गए और आपके जो रिलेटिव लोग थे, जो आपको जानते थे, कहते हैं देयर वाज नन। आप जब गए आपके पार्टी में, आप अपने पार्टी मतलब कोई भी पार्टी में गए होंगे और आपके रिलेटिव लोग नहीं देखे और आप चले आए, तो उसको क्या कह सकते हैं? देयर वाज नन बट saw me। इसका मतलब क्या हुआ? कोई नहीं था जो मुझ मतलब कोई नहीं था जो मुझे नहीं देखा। इसका अर्थ यहाँ पर देयर वाज नन, देयर वाज नन, कोई नहीं था जो मुझे नहीं देखा। इसका मतलब सब देखा। इसका अर्थ ये है देयर वाज नन बट saw me। तो बट का अर्थ यहाँ पर जो डॉट डॉट नहीं, यहाँ पर भी जो डॉट डॉट नहीं। देयर वाज नन मतलब कोई नहीं था जो मुझे नहीं देखा, मतलब सब आदमी देखा। तो यहाँ पर तीन तरह की बात मैं बताया। बट एक कंजंक्शन होता है, बट मतलब लेकिन, किंतु, परंतु होता है, सब लोग जानते होंगे। बट कंट्रास्ट बतलाने के लिए बट का प्रयोग हम लोग करते हैं, भेद या अंतर बतलाने के लिए। जैसे आप कहते हैं मदन इज गुड, मदन इज गुड बट हिज ब्रदर इज नॉट गुड। तो बट का प्रयोग हम लोग वहां पर भेद या अंतर दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन बट का प्रयोग अगर प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं तो उसका अर्थ होता है छोड़कर या के सिवाय, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ। और बट का अर्थ जब आप प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे, प्रोनाउन के रूप में, तो इसका अर्थ जो डॉट डॉट नहीं। तो जो डॉट डॉट नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है? अगर इसका हिंदी कोई देखिए, अगर हिंदी आप बट नहीं जानते, बट का अगर बट जो 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 डॉट डॉट नहीं हो जानते, तो आप इसका हिंदी क्या लगाते हैं? ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे को प्यार करती है। अब जो अपने बच्चे को प्यार नहीं करती है, तो जो डॉट डॉट नहीं, और यहाँ पर भी जो डॉट डॉट नहीं। आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, बना सकते हैं। वहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा? देयर वाज नन, कोई नहीं था जो मुझे नहीं देखा। तो आज यहीं तक, फिर आगे मैं आपको मतलब नए नए टॉपिक से और आगे मैं बढ़ाता रहूँगा सब दिन। थैंक यू वेरी मच।